कभी कहीं आ रही हो जा रही हो, देखो अभी आ गया, आशु स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, अब रिकॉर्डिंग हो रही है। एनीवे ऊपर कोई बात नहीं। सिंबल भी आ अच्छा ठीक है। और ये सर तो मैडम, अच्छा ठीक है ठीक है, आपने सबको भेज देनी है रिकॉर्डिंग, अच्छा, किसी को पर्सनल भेज देनी है, ग्रुप में तो भेज दो, सबके लिए भला हो जाएगा। सर पहले अच्छा ही भेज दूंगा, सारी है मेरे पास अच्छा अच्छा, डन पहले। डन, बहुत अच्छी किशन जी आज आपने बहुत अच्छा बोला। क्या बात है ये किशन जी, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अरे बहुत अरे अरे, प्राउड फील हो रहा इनके है लिए कि शामिल हम हो गए। हम ये सब एक मैंने साथ हैं। हाँ किशन जी ये सब बहुत सर अच्छे। नहीं बोले और मैंने कुछ नहीं बोला। अरे ये बात, आप बोलने वाले, मैं कोई नहीं मतलब सर, कोई जादूगर हूँ इतने मुंह मेरे को लग जाएं, बिल्कुल जादूगर इतने हो सर। हाथ लग जाएं, इतने, सर आपने सही शब्द पकड़ा है, तो आप एकदम यू लोग, आर जादूगर। सर एक आपने बात बिल्कुल बताऊं, सही शब्द कहा है, जादूगर हो ही। आप जादूगर हो। सर 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 एक बात बताऊं, यू आर ये मोटिवेटर। आप अभी बोल रहे थे ना अनपढ़ वगैरह, जो भी आप बोल रहे थे अपनी तारीफ हाँ में, हाँ हाँ हाँ, आपके जैसे इंडिया में अगर 100-200 और हो जाए ना, बस ज्यादा नहीं, 100-200, पूरे इंडिया का ये कल्याण हो जाए। देखो, सही कह रहे मैं हो, जो सही। बोला सच बोला, जो बोला सच बोला, सच्ची। ये किशन जी सिर्फ आपको जादूगर बात, मेरे को मालूम नहीं है कैसे रिकॉर्डिंग करनी, मेरे को सिंपल ये पता है कि आना ऐसे है, बोलना ऐसे है, खत्म। आगे मेरे को पता नहीं, इन्होंने मेरे को कहा कि सर मैं करूंगा रिकॉर्डिंग, आप ऐसे करना वैसे करना, मैंने कर दिया, हो गई रिकॉर्डिंग। इतने दिनों से हम ढूंढ रहे थे, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, कहाँ जाए कहाँ, कईयों को पूछा नहीं हो रही थी, आज इन्होंने बताया होगी। तो अनपढ़ तो था ही, इतने दिनों से पता ही नहीं था कैसे करनी है। अब तो सबको बोलूंगा भैया तुम्हें जबरदस्त, जो नहीं भी बोलूं, कोई नहीं भी बोलेगा उसको जबरदस्ती बोलूंगा, भैया तेरे को रिकॉर्डिंग करने का मैंने वो किया हुआ है, रिकॉर्डिंग करके सबको भेजना। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जाओ, जो एक बार नहीं 1000 बार सुनो, बातें सुनो, और जो अच्छा लगता है ले लो, जो नहीं अच्छा लगता उसको निकाल दो, क्या दिक्कत है। लेकिन ये तारीफे काबिल है। देखो सर मैं मैडम एक चीज कहना चाहूंगी और ये प्रूव हम्म, कर रही हूँ कि आप वाकई में जादूगर हैं। कैसे? सुनिए, अरे मेरा कल से मुझे हाइटस का इतना पेन था। मैं अभी देखिए मैं थोड़ा लाई डाउन पोजीशन में बैठ रही हूँ, अदरवाइज मैं क्लास में कभी ऐसे अच्छा नहीं बैठ, क्योंकि वो पेन इतना हो रहा था। बट मेरे को हाँ, क्लास नहीं मिस करनी थी और मुझे था कि बस पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है। तो यू आर मोटिवेट। अरे सही में देखो, ये जज्बा है आपका, ये एक आपका लगन है, एक एक सुपर एनुएशन टाइम एज के बाद भी आप इतना जज्बा, लोगों के लिए शिक्षा है, लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हो आप देखो कब से लगे हुए हो कंटिन्यूअसली। खैर भगवान की खास बख्शा, आज जो आपने गाया, मेरे को खुद बीएचयू के अंदर भी एक काशी विश्वनाथ मंदिर है, बीएचयू टेम्पल के अंदर, सॉरी अभी यूनिवर्सिटी के अंदर भी काशी विश्वनाथ यस एक सर, मंदिर है। अभी दिसंबर में गई बहुत थी मैंने, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ा सा, हाँ बड़ा सुंदर मंदिर है बीएचयू। जो उनका मेन ऑडिटोरियम है ना, उससे अगर लेफ्ट साइड को जाओ तो मेरे ख्याल आधा किलोमीटर आपको वो अंदर ही अंदर, कैंपस बहुत बड़ा है। तो वहां बहुत, हम वहां गए थे दर्शन के, जो मेन काशी विश्वनाथ मंदिर है वो तो है ही है, लेकिन उनके अंदर भी है। जब उनके अंदर था तो रास्ते में हम ऑटो में जा रहे थे ना, बहुत पुरानी बात है, तो मेरे साथ ना 3 या 4 मद्रास के लोग थे, तमिलियन। तो तमिलियन वो अपने बेटे को परफॉर्मेंस के लिए, ओ पालनहारे, ये गाना कोई प्रैक्टिस करवा रहा था। पिता को हिंदी अच्छी आती थी, बेटे को दिक्कत थी, तो वो ऑटो में ये बोलता जा रहा था। फिर मैंने कहा भाई साहब आप तो मतलब इसका मतलब जो सिखा रहे हो तो अच्छा खासा जानते होंगे। बोले हाँ। तो जब हम बीएचयू के गेट के अंदर ऑटो को नहीं लेके जाने दिया, हम पैदल ही चल पड़े। यंग तो थे, 15 साल पहले की बात है, तो चलते रहे, करना क्या था, खाली थे तो चलते रहे। तो उस आदमी ने ये गाना, ये भजन सुनाया, मैं बड़े ध्यान पूर्वक सुना कि जब मुश्किलें आ जाएं, जब अभी भी मैं अभी मेरे उसमें भी है, जब कुछ समझ ना आए तो इस इस पर्टिकुलर भजन को सुन लेते थे और उस सीन को, फिल्म के उस सीन को भी याद कर लेते थे।
जब ये फिल्माया गया तो मन के अंदर बड़ी शांति, सुकून और एक जज्बा निकलता था कि यार एफर्ट करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये एक मेरे को सार नजर आता था। चलते रहो, कहीं तो कहीं होगा। मेरी माँ खुद मेरे को कहती थी, पुत्र ठीक है, कुछ भी हो जाए रुकना मत। सर 2001 में पहली बार मैंने ये गाया था। और कब गाया था, मैं सबको सॉरी टाइम ले रही हूँ, मेरे घर में 3 फीट पानी आ गया था घर के अंदर। सब सामान नुकसान हो गया, सब सामान हम ऊपर ले गए और भगवान जी का मंदिर उठा के ऊपर लेके जा रहे थे। तो मैं ये गा रही थी तो बच्चे बोले नहीं भगवान जी को यही छोड़ो, इनको समझ ही नहीं आ रहा, हर हफ्ते हमारे घर में पानी आता है। तो मैंने बोला नहीं यही समझेंगे। और सर नेक्स्ट डे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे घर की चाबी दे दी कि आप हमारे घर में शिफ्ट हो जाओ। और 2003 में हम इस नए घर में आ गए। तो मेरे को ये हमेशा लगता है कि हमेशा वो शक्ति देता है और ऐसे पल में हमारा साथ देता है। ऑलवेज सर, मेरा ये बिलीव है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सॉन्ग बहुत अच्छा है और पूनम जी तो आप बहुत अच्छा गाती हैं और श्राप जी बहुत अच्छा बोले, इतना कम टाइम में ना बहुत अच्छा से बताया। बहुत अच्छा लगा। भजन को जाने दो, एक भजन नायक सर मेरा नाती है, आरव नायक मेरा नाती है। अरे बाबा, ये तो मेरे को, मैं तभी तो उस बच्चे के बारे में बोला, मेरे को तो पता ही नहीं था। मेरे को तो बाद में मिश्रा जी ने बोला कि ये इनका नाती है। मेरे को बाद में बताया जब मैं बोल चुका था, क्योंकि जिस अंदाज में उस बच्चे ने शुरुआत किया, बच्चे ने जो योगा किया, जो एंड किया, मैं कहता हूँ घर में नहीं था सर, घर में होता तो अच्छा था। वो छतरपुर कहीं गया हुआ था दादी के, बड़ी दादी के घर, तो वहां जगह नहीं थी। वो 1 बजे पहुंचा है तो उसने फिर फटाफट की तैयारी। नाती था क्या? जी हाँ। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगा कि ये पूनम मैम के घर का कोई है, मुझे ऐसा इंट्यूशन लगा कि आपके घर का कोई है, पता नहीं क्यों। मेरे को नहीं मालूम था, मेरे को तो बाद में पता लगा जब मैं उनके टीचर, उनके माता पिता को, उनके दादा दादी को, उनके ग्रैंड पेरेंट के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि इस बच्चे को, इसकी जो पालन पोषण है, जहाँ इसकी विद्या है, वो आगे आगे बढ़ाते रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे इस बच्चे। आपकी ब्लेसिंग्स को सर मैंने फेसबुक पर अपने सारे रिलेटिव्स को दिया है कि ये देखो ये है मोटिवेशन कि सर ने कितना ब्लेस किया है उसको। मेरे को मालूम ही नहीं था कि भाई अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब भगवान की असीम कृपा है। बच्चा बहुत बेहतरीन कर रहा है, बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया उसने किया, बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, बहुत ही बेहतरीन था, नो डाउट। एक भजन हो जाने दो ना, अच्छी बात है, बच्चे गाते हैं, लोग क्लास में मारेंगे। भाई साहब अच्छा, आपकी मदद। मनोहर सर कह रहे थे मैं 2 लाइन सुना देती हूँ मनोहर सर आपके लिए। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, फिर न जाने कहाँ जाएगा, फिर न जाने कहाँ जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। थैंक यू सर। पूनम मैम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पूनम जी, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। आवाज भी सुंदर है, भाव भी सुंदर है। भाव भी बड़े सुंदर, क्या बात है, भाव भी बहुत सुंदर है। देखो आपको, हाँ, आपकी आवाज नहीं आई क्लियर, क्या कह रहे थे? आती है। आपको कोटि कोटि नमन। अरे 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 मैडम, आपको कोटि कोटि नमन। वंडरफुल, थैंक यू मनोहर सर। बस यही ब्लेसिंग्स सर, ये ब्लेसिंग से ही जिंदा हूँ मैं अभी तक। अभी तक ये ब्लेसिंग्स ही मिल रही है, तभी मैं चल पा रही हूँ सर। अरे अरे बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।
वंडरफुल। आप सबकी प्रतिभा को देख के आज मैं मजाक भी कर रहा था उनको, मैंने कहा यार देखो इतनी प्रतिभा है, हर इंसान में इतनी प्रतिभा है, कहीं ना कहीं वो डर रहा है या कहीं ना कहीं मौका नहीं मिला। नहीं तो कोई ऐसा इंसान बता दें कि जो आज जहां अभी कल मैडम नीतू ने क्या वंडरफुल बोला, और आप में से सारे इतने गुणी लोग हैं, इतने अच्छा बोलते हैं, चाहे ममता मैडम हो, दीप्ति जैन मैडम ने क्या बिंदास, आज पहली बार मैंने दीप्ति जैन मैडम को बोला, ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा था कि प्रोफेशनली जैसे होते हैं ना बिंदास, आवाज जिस एनर्जी के साथ उन्होंने शुरू किया, आवाज इतनी बेहतरीन लयबंद आवाज के साथ जिस तरीके से वो कैरी करके गए, बाप रे, मतलब बहुत बेहतरीन है। और भी सबने जो हमारे स्टूडेंट भी यहाँ पे अभी नहीं है, जैसे रूमी बाकरी मैडम थी, जहाँ गार्गी मोंगिया थी मैडम, और सब लोग एक से एक गुणी आदमी है। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि कोई नहीं है, बट ये मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जस्ट एक मौके की बात है, एक अपॉर्चुनिटी आप सबको मिलेगी, ओपन है ये सब। अभी नेक्स्ट जो है फूड कॉन वियतनाम है, फूड कॉन वियतनाम, और उसके बाद संडे को ऑक्सी कॉन तिरुपति है। आप में से जिसको बोलना हो कल तक बता दें। मैं तो चाहता हूं सारे थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करें। एक बार बोलोगे ना, चाहे आपने 10 लाइनें बोली, अगली बार देखना कितना बिंदास हो जाओगे, ऐसे लगेगा कुछ नॉर्मल चल रहा है सब, कोई वो नहीं। और जब इस टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर तो देखो कहां के कहां पहुंच गए, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा ये सैटरडे संडे जो है डेडिकेटेड हमने ये दिया। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म बनाने की वजह भी यही थी कि जो हम पढ़ रहे हैं, कल मैंने नीतू मैडम को देखा, बड़ी सारी नॉलेज जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, मैडम ने एक एक करके शेयर की, जहाँ हर वेबिनार में कहीं ना कहीं वो शेयर करते हैं, बड़ी अच्छी खुशी होती है, उसमें ऐड ऑन करके बात करते हैं। मैडम दीप्ति जैन ने क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ, मैं तो सबसे पहले जो शुरुआत इन्होंने की, जिस अंदाज में शुरुआत की और जो एंडिंग था, भाई कंटेंट तो है ही अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन चीजें आप सब अच्छा कर रहे हो। लास्ट टाइम मैंने वर्षा मैडम को सुना, मैडम रुचि सेतिया को सुना, बड़े दिन हो गए सुने हुए। मैं तो इनको कहूंगा कि बीच में 10-15 दिन में कुछ ना कुछ करते रहा करो। तो सुना, ये तो योगा के अंदर भी मास्टरी है। चक्र आसना देखा, मयूर आसना, बाप रे, मैं तो मेरे को देख के डर लग रहा था, इतनी बड़ी इतनी फ्लेक्सिबली ऐसे लग रहा था। वो जो गुड़िया होती है ना, रबर की गुड़िया, इनकी बॉडी ऐसे करके एक हाथ में एक लेग कहाँ पे, एक कहाँ, इतने एंगुलेशन, बाप रे, बहुत बेहतरीन। मैंने रुचि मैडम को देखा, इनकी बिटिया, और वाह, धन्य हो आपको भी और धन्य हो आपके बच्चों को भी। और बड़ी खुशी होती है जब आपने अपने बच्चों को भी इस लाइन में अभी से छोटा छोटा सिखाना शुरू कर दिया, बहुत खुशी की बात है। और बहुत बेहतरीन, ये मैडम रमन आर्या की जो पोती है, क्या बढ़िया बोली, उनका वीडियो अभी भी मैं कभी कभी सुबह जब भी मेरा मन करता है मैं सुन लेता हूँ और सीखता हूँ, हर पल सीखता हूँ। छोटी सी बच्ची ने विंदास वेदों के ऊपर बोला, क्या बढ़िया तरीके से वेलकम सबने किया, सबका वेलकम भी किया और अंदाज के साथ बात किया। मैं आपको लग रहा होगा कि ये हमारा कोर्स का पार्ट है कि नहीं, ये बिल्कुल कोर्स का पार्ट है। जान लेना, किताबें पढ़ने से ही नहीं है, ज्ञान और विज्ञान में 2 फर्क है। अभी जो पढ़ेंगे वो विज्ञान है, अभी जो पढ़ रहे हैं वो ज्ञान है। तो अगर अभी ज्ञान और विज्ञान के अंदर, विज्ञान हमेशा बदलता रहता है। मैंने कहा आज ये, कल को आपने क्लेम किया नहीं जी ये तो ये होता है। आज आपके पास गाड़ी है जिसके 2 गियर हैं, कल को गाड़ी आ गई 4 गियर,
कौन सी मैकेनिकल साइंस है ना, उसमें गेयर इधर लगा दिए उधर कर दिए, कितनी सारी चीजें। विज्ञान एक पार्ट है, ये हाथ के अंदर 5 उंगलियां, ज्ञान, ये विज्ञान सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। और ज्ञान तो आप इतने बड़े हाथ, कोई हजारों हाथ मिलके भी ज्ञान का मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं ज्ञान के पीछे भागो, विज्ञान की मजबूरी है आना। क्यों? विज्ञान इज ए पार्ट ऑफ, इट ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ज्ञान। तो अब ये होगी ज्ञान की बातें, अब चलते हैं विज्ञान की बातें। विज्ञान के अंदर जो हमने सेकंड सेंसरी ऑर्गन लेना है, जो सेंसरी ऑर्गन, मैं जीभ के ऊपर बात करूंगा। कल का क्लियर है? किसी को कोई आपत्ति पूछना हो? अरविंदर सर आए हैं आज के? सर कल आपने एक फोटो भेजी थी। मैं तो आपके पास हूँ जी। अरे सर अच्छा, सुबह से आपके साथ हूँ जी। अच्छा मेरे आवाज नहीं सुनी। अच्छा, जैसे अभी मैं उनकी आवाज सुन रहा हूँ, क्या नाम है इनका, अजय जैन साहब का, आवाज नहीं सुनी तो मैंने कहा आज हैं कि सर। नमस्कार सर। सर कल आपने फोटो भेजी थी ना, जो उसकी आईज की चार्ट बना के, सर वो मिली नहीं मेरे को, मिली नहीं सर। अरे आप ग्रुप में नहीं हो क्या? ग्रुप में देख लिया सर, कहाँ आई नहीं ना ग्रुप में। क्या बात, मैंने भेजी है सर, कल ही भेज दी थी सर ने, उसी टाइम आ गई थी सर। मेरे पास तो नहीं आई सर। तो सर उसी टाइम मिश्रा जी को कहिएगा सर, भेज देंगे मेरे को व्हाट्सएप। मैं कर दूंगा। आप मेरे को दिन में बोलते, अरे दिन में बोलते, मैं दिन में ही करवा देता। एनीवे, आज मेरे पास भी नहीं आई सर। सर मैं अभी भेज देती हूँ, मैं अभी रीसेंड कर देती हूँ नेचुरल थेरेपी वाले ग्रुप में। हाँ मैडम भेज देना। हो सकता है कहीं एक ग्रुप में है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है प्रॉब्लम, तो मैं कोई बात नहीं। हाँ सर आपने ऐसा फोटो तो ले ली थी, ऐसा उसका सेंड करना भूल गए या ऐसा कुछ हो सकता है? किसने? जैन साहब आप ये देखो, नेचुरल थेरेपी बीएनएच में हो गया। अरे जैन साहब, मैंने उसी टाइम क्लास करते करते ही भेज दी थी, उसी टाइम भेज दी थी। फोटो तो ले ली थी आपने? हाँ और अभी तो वो कागज भी पता नहीं कहाँ होगा वो तो। एनीवे मैं दोबारा भेज दूंगा, डोंट वरी। मैडम वर्खा भी भेज रही है। हाँ जी, कोई नहीं, मिल जाएगा। सर आपको वर्कलोड है, सब अदर स्टूडेंट ने भेजना चाहिए, सब स्टूडेंट ने भेजना चाहिए। आपको वर्कलोड है, हम एग्री है बोले। धन्यवाद प्रभु, आपकी आवाज मस्त लगती है मेरे को। आपको वर्कलोड है, आपको नहीं भेजना चाहिए, स्टूडेंट बिंदास बोलते हो आप, बहुत अच्छा लगता है। सर एक काम करते हैं, आज मनोहर जी से रिक्वेस्ट करते हैं भजन गाने के लिए। अब आज इनसे गवाते हैं। अभी 15 मिनट मैं अपना आज का सिलेबस टॉपिक करूं, क्योंकि फिर आपको पूरे वीक उस पे पढ़ने का मौका लग जाएगा। 15 मिनट मैं अभी पढ़ाई करते हैं, फिर भजन इनसे सुनेंगे। बहुत अच्छा बोलते हैं ये। बहुत ही बेहतरीन, इनकी जो गोल गोल भाषा है ना, बहुत अच्छी है मेरे को। मराठी में सुनेंगे, सर, मराठी में। मराठी बहुत अच्छी लगती है मेरे। एक छोटा सा मेरा फ्रेंड था, वो एक ही शब्द मैं सीख पाया उससे, एकड़े। वो मेरे को कहता है एकड़े, चाय पिलाता था बेचारा वो, तो ये बरत एकड़े, मैं कहता था सर इकड़े 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 या मतलब कम हियर, इकड़े इकड़े। मैंने कहा भाई क्या बोल रहा है भाई? बोला इधर आओ। हाँ इधर आओ, चाय पीते हैं। मैंने कहा चल चल चल। ये साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी की बातें हैं, स्टूडेंट का टाइम की बातें। एनीवे, अच्छा कल का मला मराठी येते, मला पण मराठी येते मनोहर जी, करेक्ट नो? मला पण मराठी येते। खूपच छान है। तारीफ लेके जानती है, ऑलराउंडर है। देखा, इसको कहते हैं प्रतिभा। अब हम क्या बोले? वंडरफुल मैडम, बहुत अच्छी बात है, खूब छान। अच्छा, कल का आई केयर के ऊपर कोई इशू है? कोई पूछना हो, किसी का कुछ कहना हो? मेरे को बस थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। मैं करूंगा आपको, आप चिंता मत करो, आपको फोटो भी मिलेगी, आपको मैं ब्रीफ ही करूंगा। अच्छा, कुछ
नहीं, आपको तो मैं वैसे सारा ही कर देता हूँ, पर मैं बाकियों से पूछ रहा था, कुछ पूछना तो नहीं आई केयर के ऊपर? सर अगर कुछ डस्ट चला जाता है आंख में और हाँ। पानी में आंख को किया फिर भी नहीं निकल पाता है तो क्या करें? गंगा गुलाब जल। गुलाब जल को आंखों में डालते? अरे गुलाब जल शहद को भी डालते हैं, गुलाब जल आंखों के लिए गुलाब जल बेस्ट है। अरे इतना बढ़िया है, जिसको ना भी प्रॉब्लम हो शाम को हाँ गुलाब जल को आप डालो, बेहतरीन औषधि है, बहुत बढ़िया औषधि है। हाँ कल का मेरा कागज मिल गया मेरे को। हाँ मेरे को मिल गया कागज। इसका रोज वाटर बोलते हैं। रोज वाटर, रोज वाटर, रोज वाटर, यस। अच्छा मैडम ममता, मैं एक बारी आंखों के ऊपर रिपीट करता हूँ, थोड़ा तेजी से चलूंगा, आप सुनना, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। देखो मैडम, ये जो देखते, मेरी आंखों को देखते जाना, मैं आपको आंखें दिखाता रहूंगा, आप देखते जाना, सबके लिए रिपीट हो जाएगा, ठीक है। मैडम ऋतु चावला अभी आई हैं, मैडम दीप्ति जैन शायद नेटवर्क के कारण बाहर हो। देखो मेरी आंख, ध्यान से देखो, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है मेरी आंख में, दिस इज आई वॉल। आंख के आई वॉल में सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है जो दिखता है आपको, उसको कहते हैं स्क्लेरा। लिखते जाओ मैडम, फोटो आपने बनानी है ऐसे करके, पहला ऊपर लिखो आई, सब बाकी सारे भी बना ले ताकि पक्का हो जाए। ऊपर लिखो आई, पहला अंग स्क्लेरा, white portion of the eye, white which is a big in size is called, large in size is called sclera। basically इसका काम क्या, प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है, ये इसका ये काम है, that is called sclera, SCLERA। दूसरे का नाम है कॉर्निया। ये जो काले वाला पोर्शन है, देखो मैडम ये काला जो अंदर काला दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया। तीसरा देखो क्या है, आइरिस। देखो आइरिस, ध्यान से देखो, मेरी आंखों का रंग क्या है मैडम बताएंगे? मैडम आंखों का रंग बताओ। सर ब्लैक। भूरा है। मेरी आंखें बिल्ली हैं। हाँ लाइट ब्राउन सर। नहीं मैं मजाक कर रहा। आपने देखी है किसी की भूरी होती है, नीली होती है, और इन आंखों के रंग के ऊपर कई इशारों ने क्या क्या बोला, नशीली आंखें, फलाना आंखें, वो आंखें, जो ये जो आंखों की व्याख्या करते हैं वो आइरिस की होती है, आइरिस की जो कलर पिगमेंट है बेसिकली, दैट इज आइरिस, ठीक है। देन उसके बाद इस आइरिस के बीचों बीच एक छोटा सा, एक और छोटा सा है जिसको कहते हैं प्यूपिल। जब डॉक्टर आपकी आंखों में, किसी की आंखों में दवा डाल देता है, फिर कहता है तुम आंख ऐसे करके बैठे रहो, आधा घंटा बैठे रहो डायलेशन के लिए। किसको डायलेट करता? इस पीपल को डायलेट करता है। फिर उसके बाद देखते जा रहे हो, नंबर लिखते जा रहे हो, पीपल हो गया, उसके बाद क्या आ गया, लेंस। इस लेंस को कहते हैं IOL, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। ये खराब हो जाता है, ये पक जाता है, इस पे दिखना बंद हो जाता है जब मोतियाबिंद हो जाए, दैट इज कॉल्ड IOL। दिस लेंस छठा नंबर है। इस लेंस के अगल बगल में, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक पानी जैसा सब्सटेंस होता है, किसके? कॉर्निया। नंबर 2 और नंबर 5 के बीच में एक चिपचिपाट, मोटा सा, थोड़ा थिक एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस। इसके पीछे लास्ट में एक पतली सी झिल्ली होती है, आई बॉल के लास्ट में अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको कहते हैं रेटिना, रेटिना। नेक्स्ट नंबर कौन सा था? 7वां। 8वां नंबर है, इस रेटिना के बीच में, कहां से? रेटिना और इसके बीच में, लेंस के बीच में फिर एक पानी जैसा, लिक्विड जैसा सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमरस,
इट इज ए जेल टाइप, विट्रस ह्यूमरस। इसके बाद एक लेयर होती है, एक पतली सी झिल्ली होती है, उस झिल्ली को कहते हैं कंजक्टिवा, CONJUCTIVA, कंजक्टिवा। मैडम आपने नाम सुना होगा कंजक्टिवाइटिस। हाँ जी सर। ये कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, एक पतली सी झिल्ली होती है, ऊपर भी होती है, ये होती है, लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, कहते हैं इसकी आंखें आई हुई हैं, चश्मा। ये क्या ना बड़ी जल्दी, इसको यूवाइटिस भी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस काफी कॉमन है। क्या होगा, कंजक्टिवाइटिस हो गया, तो कंजक्टिवा लेयर है कंजक्टिवाइटिस। फिर उसके बाद लास्ट में हमारे इधर लैक्रिमल ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या होते हैं, आंसुओं को, जिसके कारण आंसू आते हैं, उनको हम लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं। अगर ये लैक्रिमल ग्लैंड नहीं ठीक से काम करे, ड्राई आई हो जाएंगी, आंखें सूखने लगेंगी, खारिश होगी, चुभन होगी, इरिटेशन होगी, अनकंफर्टेबिलिटी होगी। तो लैक्रिमल ग्लैंड बहुत अच्छे हैं। लैक्रिमल ग्लैंड हमारे इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हम थोड़ा तकलीफ में आते हैं, आंखों से ये आंसू निकल आते हैं, और आंखों से आंसू आने का मतलब हम मेंटली स्टेबल होते जा रहे हैं। जिनके आंसू अगर ना आए, अनस्टेबल हो जाएंगे। कभी लाइफ में आंसुओं को नहीं रोकना, याद रखना, कभी लाइफ में आंसुओं को कभी नहीं रोकना। 13 चीजें ऐसी हैं, कभी जिंदगी में उनको जबरदस्ती नहीं रोकना। किसको पता है 13 चीजें? सर आई नो, बरखा। एक बार ये कटेगा, देखो ये कटेगा, लेकिन आप बोलते रहो, बोलो फटाफट बोलते ना। सर एक तो हमारा आंसू हो गया, हमारी यूरिन हो गई, हमारा स्टूल हो गया, वॉमिटिंग हो गई, और जो हिचकी आती है, उबासी आती है, स्वेटिंग है, स्वेटिंग, हाँ स्वेटिंग है, स्नीजिंग, हाँ छींक, शाबाश, yawning, cheek, हो गया, and डकार आती है, गैस पास होती है, उसको नहीं रोकना। और हंसी नींद को नहीं रोकना। शाबाश, नींद को नहीं रोकना। वेरी गुड, 2 रह गए और। सर भूख, हंगर। वेरी गुड, 1 रह गया, प्यास। थर्स्ट, प्यास। तो फिर 1 और रह गया, एक गुस्सा। नहीं सर सर सभी शर्माते हैं वो कहने के लिए। नहीं सर, सभी शर्माते हैं कहने के लिए, आप समझो बस। आप बोल सकते हैं। हाँ रजे, एक चीज, सारी चीजें आ गई। सर रोना, आप बोल सकते हैं, आप टीचर हैं डियर। आगे देखो, टीयर्स आ गए। सेक्सुअल डिजायर जो होती है ना, मेंसेस को नहीं रोकना, उधर सीमन गया उसको नहीं रोकना, कभी नहीं रोकना। तो 13 ये खबर हो गई। टीयर देखो, आंखों से टीयर्स, फिर आप वासी, भूख, प्यास, छींक, ये सारा। देन आप निंद्रा, जो सोना है, सांसों को, अगर मैं एक्सरसाइज किया तो ऊंचे ऊंचे सांस आ रहे हैं तो उसको नहीं रोकना। देन उसके बाद स्टूल पास को नहीं रोकना, यूरिन पास को नहीं रोकना, स्वेटिंग हो रही है उसको नहीं रोकना। ये सारी चीजें नेचुरल हैं। इसके अंदर भी आंसुओं को, टीयर्स, आंसू कहां पे पलते हैं, कौन बनाता है? लैक्रिमल ग्लैंड। आंसुओं को कभी नहीं रोकना चाहिए, अच्छा होता है। चलो गुड, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूं। मैडम ममता मैम। हाँ जी सर, क्लियर ना? क्लियर मैडम? हाँ जी सर, क्लियर। ओके, अब चलता हूं मैं जीव के ऊपर। जीव मैं अगर ये डेफिनेशन पूछूं सिर्फ, क्योंकि ये कटेगा दोबारा मिलेगा,
दोबारा हम जुड़ेंगे। जीव की डेफिनेशन पूछूं, सबसे पहले तो जीव क्या है, डेफिनेशन। जीव हमें स्वाद का ज्ञान कराती है, स्वाद बताती है और सर इवन स्मेल भी बताती talking as well as taste buds on the tongues which give a taste. अच्छा, टेस्ट which helps speaking and हमारी मैडम tasting. बोलो। सर टंग हमें बोलने और टेस्ट। सर खाने में, ठीक है, खाने में मदद करती है, च्युई करने में भी मदद हेल्प करती है खाने को। सर डाइजेशन में सर help अगर करती है। डायग्नोसिस का बात किया जाए तो टंग डायग्नोसिस के थ्रू भी हम बहुत सारे लिवर ऑर्गन्स के बारे में भी पता कर सकते हैं। इन मतलब इन स्पाइट ऑफ दीज थिंग्स जो भी मैम लोग जो बोल रही हैं, हम बहुत सारे ऑर्गन्स का भी पता कर सकते हैं, जैसे ब्लैक स्पॉट। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जीव को पता करके टंग से पता कर सकते हैं, कैसे काम कर रही है उसका पता कर सकते हैं। खाना स्वेलो करने में मदद करती है क्योंकि उसी से जो स्लाइवा निकलता है उससे हम खाना जो है वो सॉफ्ट होता है, जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। सर tongue helps in meditation also सर। मेडिटेशन सर पहला डाइजेस्टिव ऑर्गन। जल तत्व ज्यादा है, उसका प्रत्येक जल तत्व का। ऑर्गन जल तत्व का प्रत्येक जीव। अच्छा चलो, इनका मानना है कि जल तत्व का प्रतिबिंब है, जल तत्व। सर स्पीच में भी मदद करता है, स्पीच। वो मैंने लिखा, आपने ये मैडम हिमानी ने बोला था कि बोलने में और टेस्ट करने में काम